आदाब नाजरीन, INA टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो आदत होती है शोर मचाने की, लहरों की तो आदत होती है शोर मचाने की। जमाना सिर्फ आपके बीच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, लहरों की तो आदत होती है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जिनकी नजरों में तूफान होता है। आज ये जो शोर मचा रहे हैं, इस शेर के अंदर जो कह रहे हैं लहरों की तो आदत होती है शोर मचाने की, ये लहरों का मतलब है नरेंद्र मोदी। और जिनकी आंखों के अंदर हम तूफान देख रहे हैं, वो तूफान का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मेरे भाइयों, एक सफर जो हैदराबाद से शुरू हुआ था, वो आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका है। और यकीन मानिए, ये सफर जो आप लोगों ने हैदराबाद से शुरू किया था, आज उसकी हकीकत ये है कि मुंबई के दादर जैसे इलाके में, वो दादर इलाका जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, आज से 1 महीना पहले उस गढ़ के अंदर, दादर के शिवाजी पार्क के अंदर, वहां पर एक तरफ जहां बाल ठाकरे का घर है, दूसरी तरफ राज ठाकरे का ऑफिस है। उस घर के अंदर जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ललकार के आए हैं। जो सफर यहां से शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शिवाजी पार्क की तकरीर के बाद हमसे ये कहा कि असद अवैसी साहब, इनके बारे में इतना हम बोलते हैं, क्या वजह है कि आज हम उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने इतना अच्छा कहा है, जो मुखालिफिन थे, जो शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि हमें तो असद अवैसी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था, लेकिन उनकी तकरीर सुनकर आज हम भी उनके फैन हो गए। हमसे किसी ने कहा, ये अवैसी साहब हैदराबाद में इतने सालों से जीत कर कैसे आते हैं? हमने कहा, एक बार हैदराबाद जाओ तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसे जीत कर आते हैं। वो इसलिए जीत कर आते हैं कि यहाँ पर बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक की जबान पर बस एक ही बात है, बच्चा बच्चा मीम का, बच्चा बच्चा मीम का। आप उसी टीम के हम भी एक छोटे से सिपाही हैं, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि असद साहब का इस इलेक्शन के अंदर जीतना और हारना मायने नहीं रखता है। मायने अगर कुछ रखता है तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पार्लियामानी सीट है, आप लोगों को यह साबित करके देना है कि यही वो हैदराबाद शहर है सबसे ज्यादा लीड से अगर कोई उम्मीदवार पार्लियामेंट के अंदर चुनकर जाने वाला है तो उस कैंडिडेट का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लीड से उन्हें चुनकर भेजना है। मेरे भाइयों,
मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि 11 तारीख के दिन आप लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को ये ख्याल करना होगा कि सिर्फ हैदराबाद की आवाम नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मुल्क के मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज ही नहीं है, वो हमारी नाक है। वो ऐसी शख्स है जिन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सिखाया है। मेरे भाइयों, हम सिर्फ यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं कि असद अवैसी साहब स्टेज पर आने के बाद कोई और बोलना एक बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात होती है। दोबारा फिर आएंगे आपसे बात करने के लिए। अब सिर्फ आप लोगों की, हम सब की, हम महाराष्ट्र के अंदर रहकर हम सिर्फ दुआएं मांगेंगे, लेकिन जमीन पर आपको काम करना है। इस गफलत में मत रहिए कि मेरा वोट अगर नहीं गया तो क्या होगा। असद साहब तो वैसे भी जीतने वाले हैं। हाँ, इंशाअल्लाह असद साहब वैसे भी जीतने वाले हैं, लेकिन वो एजाज आपके सर जाना चाहिए कि हैदराबाद ही एक ऐसा मुकाम है जहां की आवाम ने इस पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अक्सरियत से अगर किसी को चुन कर दिया है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को चुन कर दिया है। हमें पूरा यकीन है आप लोग ये मुमकिन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।